महाराष्ट्र में 24 जनवरी को वंचित बहुजन अघाड़ी और 35 दीगर तंजीमों की जानिब से बंद की कॉल दी गई है। वंचित बहुजन अघाड़ी के लीडर प्रकाश अंबेडकर ने मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ऐलान किया कि महाराष्ट्र में 24 जनवरी को शांति मार्च भी निकाला जाएगा और मरकजी हुकूमत की गलत पॉलिसीज को उजागर किया जाएगा। मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रकाश अंबेडकर ने मोदी हुकूमत पर निशाना साधा और कहा कि जिस तरह शराबी अपनी नशे की लत में अपने घर के सामान और बर्तन को बेच देता है, उसी तरह मोदी हुकूमत सरकारी कंपनीज को बेच रही है। उन्होंने शहरियत कानून, एनआरसी और एनपीआर पर भी सवाल खड़े किए और कहा कि मरकजी हुकूमत लोगों की शहरियत ही नहीं बल्कि उनको जायदाद से बेदखल करना चाहती है। जिस तरह से एक शराबी होता है, अपनी शराब के लिए वो अगर कमाता है तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होती है, किसी को समस्या नहीं होती है। लेकिन अगर एक शराबी जो है अपने घर के ही बर्तन बेचे, अपने ही कपड़े बेचे और मकान बेचे, तो मेरे ख्याल से उसके परिवार को तकलीफ़ होती है और उसको वो बगल करते हैं। उसी तरह से आज जो है, इसलिए सरकार ने जो नौ रत्न कंपनियां जो है उनको बेचने को निकाला है, जिनकी एक एक की लागत जो है वो सरकार को हर साल कम से कम 10,000 करोड़ इनकम देती है। अगर 9 कंपनियों का हम लोग हिसाब लगाए तो कम से कम 1 लाख करोड़ जो है सरकार को आमदनी देती है। ये सोने की चिड़िया है। सोने की चिड़िया को संभाल के रखने के बजाय ये सरकार सोने की चिड़िया बेचने निकली है। और इसलिए हम लोग कहते हैं कि जिस तरह शराबी अपनी शराब के लिए अपने गहने कपड़े बेच देता है, उसी तरह ये सरकार अपने को सरकार में रखने के लिए सोने की चिड़िया जो है वो बेचने निकली है। और इसलिए इस विरोध में 24 जनवरी को महाराष्ट्र बंद का कॉल दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस महाराष्ट्र के रहवासियों को कि वो हमको पूरी तरह से समर्थन करेंगे और बंद शांतिपूर्वक होगा, इसको भी देखेंगे। मुतनाज़ शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ पूरे मुल्क में एहतजाजी धरनों का इनेकाद किया जा रहा है। इस मसले पर कई रियासती हुकूमतों ने मोदी हुकूमत के खिलाफ ऐलान बगावत भी कर दिया है। महाराष्ट्र में भी ये कानून लागू नहीं होने दिया जाएगा, इस तरह का अहम बयान रियासती वजीर अशोक चौहान ने कर दिया है। नांदेड़ में कुल जमाती तहरीक की जानिब से शुरू किए गए गैर मुइना एहतजाजी धरने में वो शरीक हुए। नांदेड़ में कुल जमाती तहरीक की जानिब से दिल्ली के शाहीन बाग की तर्ज पर एहतजाजी धरने ने 1 हफ्ता मुकम्मल कर दिया है। पिछले 1 हफ्ते से नांदेड़ के न सिर्फ मुसलमान बल्कि दीगर मज़ाहिब के मजहबी रहनुमा, सियासी व समाजी कायदीन के अलावा आम लोग कसीर तादाद में शरीक हो रहे हैं। रियासती वजीर व नांदेड़ के सीनियर कांग्रेस लीडर अशोक चौहान ने भी एहतजाजी धरने में शिरकत की और शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ सदाए एहतजाज बुलंद की। इस देश का बंटवारा करने का प्रयास कुछ लोगों ने शुरू किया है, पर महाराष्ट्र में हम ये नहीं होने देंगे। हम महाराष्ट्र को जोड़ने का काम करेंगे, आपके साथ रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट में भी मामला दर्ज है इसके खिलाफ में। कुछ लोगों ने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल की है सुप्रीम कोर्ट में, उसकी भी सुनवाई होने वाली है। निश्चित तौर पर हर वो शख्स जो देश में डेमोक्रेसी को रिस्टोर करना चाहता है, देश में कुछ गलत नहीं होना चाहिए, इसलिए प्रयास करता है। तो कोई सुप्रीम कोर्ट में है, कोई हाई कोर्ट में है, कोई सभागृह में, असेंबली में उठा रहा है, जैसे लोग रास्ते पे उतरे हुए। हर वो शख्स जो देश के इस डेमोक्रेसी में विश्वास रखता है, हर वो शख्स जो देश को मजबूत करना चाहता है और गलत कानून को रोकना चाहता है, वो सभी आपके साथ रास्ते में उतरे हुए अपने तरीके से कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। और इसीलिए मैं आज सीधा मुंबई से आया हूँ, सीधा आज यहाँ पर आया हूँ आपसे मिलने के लिए। अशोक चौहान ने मुजाहिरीन को यह भी यकीन दिलाया कि जिस तरह ममता बनर्जी और केरल की रियासती हुकूमत ने शहरियत तरमीमी कानून को अपनी अपनी रियासतों में लागू नहीं करने का ऐलान किया है, उसी तर्ज पर महाराष्ट्र में भी ये कानून लागू होने नहीं दिया जाएगा। हमारा ये आंदोलन चलता रहेगा। महाराष्ट्र के वजीर आला से मैं बात करूंगा, आपके सभी चीजें बताऊंगा। बाकी भी हमारे मंत्री हम बैठेंगे, वजीर आला से कहेंगे भाई ये हमको ये रोकना पड़ेगा, और रोकने के लिए जो जो चीज करने की जरूरत है हम बिल्कुल करते रहेंगे। कुछ लोग कोर्ट में भी गए,
नांदेड़ के एहतजाजी धरने में दिन ब दिन शिद्दत आती जा रही है। रोजाना शहर के अलग अलग मोहल्लों से मर्द खवातीन धरने में शरीक हो रहे हैं। हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं और शिद्दत के साथ मुतालबा किया जा रहा है कि जल्द से जल्द शहरियत के कानून में की गई गैर मुनसिफाना तब्दीलियों को वापस लिया जाए। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए नांदेड़ से जमीर अहमद खान की रिपोर्ट। औरंगाबाद की क्राइम ब्रांच पुलिस ने नासा प्रोजेक्ट के नाम पर 2.5 करोड़ रुपए की जालसाजी का मामला उजागर किया। पुलिस का दावा है कि हाई प्रोफाइल इस गिरोह ने जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से लोगों को सरमायाकारी के लिए राग़िब किया। ये सरमायाकारी नासा प्रोजेक्ट के नाम पर करवाई जाती थी। इस तरह दर्जनों लोग इस जालसाजी का शिकार हो गए। जालसाज गिरोह के सरगना को नासिक से गिरफ्तार भी किया गया। खास रिपोर्ट। हथेली में जन्नत दिखाने की कहावत तो आपने सुनी ही होगी। ऐसा ही कुछ औरंगाबाद में देखने में आया। नासा प्रोजेक्ट के नाम पर सरमायाकारों से करोड़ों रुपए ऐंठ लिए गए और ये सब कुछ किया गया जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से। जी हां, औरंगाबाद की क्राइम ब्रांच पुलिस ने नासिक जिले में छापा मारकर अभिजीत पांसरे नामी अहम सरगना को गिरफ्तार किया। पुलिस का दावा है कि मुलजिम ने शहर के एक नामवर वकील की मदद से मकामी सरमायाकारों को नासा रिएक्टर प्रोजेक्ट नामी जाली प्रोजेक्ट में सरमायाकारी के लिए राग़िब किया और तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए ऐंठ कर फरार हो गया था। ये जो अक्यूज है, मुजरिम है, पहले भी उन्होंने फोर्ज्ड पुलिस ऑफिसर बोल के उन्होंने एक गुनाह किया है नासिक में। यहाँ भी फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट बना के आइडेंटिटी कार्ड बनाया है और आइडेंटिटी कार्ड बना के मैं पुलिस ऑफिसर हूँ और मुझे अथॉरिटी मिला है रिएक्टर की। इस वास्ते हमारे ये प्रोजेक्ट में तुम गुंतवणूक करो बोल के 10 करोड़ रुपए उन्होंने लिया है। पुलिस का ये भी दावा है कि अभिजीत पांसारे ने नासा रिएक्टर प्रोजेक्ट की आड़ में रियासत भर में 25 से ज्यादा सरमायाकारों से करोड़ों रुपए ऐंठे। मुलजिम के खिलाफ नासिक में भी 3 साल पहले जालसाजी का मुकदमा दर्ज है। उस वक्त मुलजिम ने खुद को पुलिस का आला ऑफिसर जाहिर किया था। पुलिस ने छापे के दौरान मुलजिम के कब्जे से कंप्यूटर, लैमिनेशन मशीन के अलावा प्रिंटर, स्कैनर और शिनाख्ती कार्ड जब्त किए हैं। एक अभिजीत विजय पांसरे बोल के अक्यूज है। उन्होंने मेरे पास नासा रिएक्टर का अथॉरिटी लेटर है और वहाँ तुम गुंतवणूक करो, पैसे का भांडवल की गुंतवणूक करो, सरसाया अंदर डालो। इस वास्ते उन्होंने एक फिरियादी है शरद किशन गवई बोल के 2.5 करोड़ रुपए उन्होंने गवली से लिया और पूरे फोर्ज डॉक्यूमेंट बना के उसको ठगाया है। पुलिस का दावा है कि ये गिरोह कौमी सलामती से जुड़े मामलात में लोगों को सरमायाकारी पर राग़िब करता था और इंतहाई पुरवकार अंदाज में सरमायाकारों को अपने जाल में फांसता था, जबकि इस गिरोह का दूर दूर तक नासा प्रोजेक्ट से कोई ताल्लुक नहीं है। क्राइम ब्रांच पुलिस ने हाई प्रोफाइल गिरोह के सरगना को दबोच जरूर लिया, लेकिन इसमें मजीद अफराद के मुलविस होने का सुराग भी लगाया जा रहा है और बावसूख ज़राए के मुताबिक कुछ खवातीन भी इस गिरोह का हिस्सा बताई जाती हैं। पुलिस इसकी तफ्तीश में मसरूफ है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए औरंगाबाद से अजहरुद्दीन की रिपोर्ट। शहरियत कानून और NRC सिर्फ मुस्लिम मुखालिफ ही नहीं बल्कि तमाम शहरियों के खिलाफ एक साजिश है। दरअसल मोदी हुकूमत हिंदुत्व के एजेंडे पर काम कर रही है और इन तमाम ख्यालात का इजहार मारूफ समाजी जोहदकार और दलित लीडर सुषमा अंधारे ने किया। वो औरंगाबाद में NRC मुखालिफ जलसे आम से खिताब कर रही थी। इस इजलास में 30,000 से ज्यादा खवातीन ने शिरकत की और शाहीन बाग के मुजाहिरीन के साथ इजहार यगानत किया। एक रिपोर्ट। औरंगाबाद का देहली गेट इलाका आजादी के नारों से गूंज उठा।
मौका था CAA और NRC के खिलाफ ख्वातीन के एहतजाजी धरने और जलसे का। इस जलसे में हजारों की तादाद में ख्वातीन ने शिरकत की और हुकूमत की पॉलिसी के खिलाफ अपनी बरहमी का मुजाहरा किया। इस मौके पर दलित लीडर सुषमा अंधारे ने कहा कि इस मुल्क में 2 अफराद पूरी कौम के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। शहरी तरमीमी कानून सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये भारत में बसने वाले तमाम शहरियों के खिलाफ साजिश है। वो नंबर गेम आपके साथ खेलना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा करके वो यहाँ से मुसलमानों को खदेड़ देना चाहते हैं। अगर मुसलमानों को यहाँ से हिला दिया तो मेजॉरिटी जो है वो हिंदुओं की रहेगी, मुसलमान कम हो जाएंगे और हिंदू राष्ट्र निर्माण का जो गोलवलकर भागवत RSS BJP का जो एजेंडा है वो एजेंडा कामयाब हो जाएगा। कुल जमाती नुमाइंदा फेडरेशन मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल की क़यादत में हुए इस जलसे में हजारों की तादाद में ख्वातीन ने शिरकत की। दिल्ली गेट का खुला मैदान काली घटा में तब्दील हो चुका था। इस इजलास की सदारत ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की रुकन मुनीसा बुशरा आबदी ने की। अपने सदारती खिताब में मुनीसा बुशरा आबदी ने CAA और NRC को मुल्क की अक़लियतों के खिलाफ साजिश करार दिया। आसाम में 7 साल लगेंगे इसको, तो हिंदुस्तान की पूरी सरजमीन पर इसको लागू करने में क्या सूरत हाल बनेगी और मुल्क के कहना चाहिए खजानों का दिवालिया, आवाम के पैसों को लूट करके आवाम को बर्बाद करने का ये एजेंडा हम कभी भी कामयाबी में नहीं देंगे। जलसे में शामिल कॉलेज तालिबात ने अपनी पेशानियों पर तिरंगा परचम लगाकर अपनी हुब्बुल वतनी का मुजाहरा किया। इन तालिबात और ख्वातीन का कहना है कि मोदी हुकूमत इस मुल्क को बांटने के दर पे है, लेकिन हम किसी भी सूरत में इस मुल्क का बंटवारा होने नहीं देंगे। हमको जो इंडिया की यूनिटी है उसके डिस्ट्रक्शन का खतरा महसूस हो रहा। कोई इंडिया की यूनिटी को हार्म कर रहा, एक रिलीजियस बेसिस पे, धर्म के आधार पे हम लोगों को डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं और हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम यहाँ पे सिर्फ इसलिए खड़े हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अब कमजोर पड़ रहा है कुछ कम्युनिटेटिव सोच के लोगों की वजह से। मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल की कॉल पर एक तरह से पूरे शहर की ख्वातीन ने लब्बैक कहा और हजारों की तादाद में जमा होकर मोदी हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ अपनी बरहमी का इजहार किया। इन ख्वातीन का जोश व जज्बा देखने लायक था। काबिल जिक्र बात यह है कि इस इजलास की तमाम तर जिम्मेदारी ख्वातीन पर थी और मुकर्रिरीन भी ख्वातीन ही थी। इस लिहाज से ये कहा जा सकता है कि औरंगाबाद की ख्वातीन शाहीन बाग की आवाज़ से आवाज़ मिलाने में पेश नजर आ रही हैं। औरंगाबाद का दिल्ली गेट इलाका फैज़ अहमद फैज़ और हबीब जालिब के तरानों से गूंज रहा है। ये हज़ारों और लाखों की तादाद में इंसानी सरों का तादाद इस बात का गवाह है कि ये लोग नहीं चाहते कि इस मुल्क में CAA के बेस पर NRC नाफिज किया जाए। ये लोग अपने काम काज छोड़कर यहाँ पर जमा हुए हैं। इनका मुतालबा है कि इन्हें CAA और NRC क़तई मंजूर नहीं। अज़हरुद्दीन, न्यूज़ 18 उर्दू, औरंगाबाद। और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड CAA और NRC के मामले में पूरी तरह से मुल्क के अवाम के साथ है। जब तक हुकूमत के कानून वापस नहीं लेती, अवाम सड़कों पर रहेंगी। इन तमाम ख्यालात का इजहार मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की सीनियर रुकन मुनीसा बुशरा आबदी ने किया। औरंगाबाद में ख़वातीन के इजलास में सदर जलसे की हैसियत से शरीक हुई है। इस मौके पर हमारे साथी अज़हरुद्दीन ने NRC के मुद्दे पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मोअज़्ज़िज़ रुकन से उनके ख्यालात जाने। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मोअज़्ज़िज़ रुकन मुनीसा बुशरा आबिदी इस वक्त हमारे साथ है। वो औरंगाबाद में धरना और एहतजाजी जलसे में शिरकत के लिए आई थी। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये धरनों की नौबत आखिर क्यों आई। जी, ये धरने की नौबत इसलिए आई है कि हुकूमत ने इससे पहले ही, जबकि अवाम ने अपने गमो गुस्से का इजहार पहले भी कर दिया था, उस पर हुकूमत ने कान नहीं धरे और उसके बावजूद अपनी हठधर्मी का मुजाहरा करते हुए CAB को CAA में कन्वर्ट कर दिया है। पार्लियामेंट में जो अक्सरियत आपको नज़र आती है वो हमारे ख्याल में EVM का कमाल है।
अगर ये ईवीएम का कमाल नहीं होता तो आज सारे मुल्क में एहतजाज की जो आग लगी हुई है ये आपको नज़र नहीं आती। उन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी इख्तियार करने की कोशिश की है, लेकिन अल्लाह के फजल करम से ऐसा हुआ है कि मुसलमान गैर मुस्लिम जो है इस मौजू पर मुत्तहिद हो गए हैं। कोई भी ये नहीं चाहता कि गैर मुल्की आकर इस मुल्क के अंदर आबाद हों और इस मुल्क के जो असल बाशिंदे हैं उनको मुल्क बाहर किया जाए। जैसा कि पूरे मुल्क में एहतजाज की लहर चल रही है, 1 महीने से ज़्यादा हो गया है, लेकिन हुकूमत टस से मस नहीं हो रही है। इस एहतजाज में मज़ीद शिद्दत लाने की ज़रूरत है, यहाँ तक कि हुकूमत को मजबूर होना पड़े। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का मौक़िफ़ क्या है? मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का मौक़िफ़ वही है जो उम्मत मुस्लिमा का मौक़िफ़ है, बल्कि इस वक्त सारे कम्युनिटीज़ का मौक़िफ़ अब यही है कि CAA को नहीं आना चाहिए, NRC को नहीं लागू होना चाहिए, बल्कि NPR भी जो NRC के सिलसिले की एक कड़ी है उसको भी जो है वो कर देना, का भी जो है बाइकआउट कर देना चाहिए। हुकूमत का ये कहना है कि CAA से हिंदुस्तानियों को डरने की ज़रूरत नहीं है। ये हमको तसल्लियाँ देने की कोशिश की जा रही है, हमको बहकाया जा रहा है, हमको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और हम इस किस्म के किसी भी झांसे में आने वाले नहीं हैं। इनका साफ कहना है कि हुकूमत जो है तो वरगलाने की कोशिश कर रही है और इस मुल्क की आवाम हुकूमत के झांसे में नहीं आने वाली। अजहरुद्दीन, न्यूज़ 18 उर्दू, औरंगाबाद। और वहीं दिल्ली के शाहीन बाग की तर्ज पर अमरावती में भी शहरी तरमीमी कानून और NRC के खिलाफ गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए चल रहे एहतजाजी धरने में आए दिन मुख्तलिफ अंदाज में एहतजाज जारी है। आज नौजवानों ने अपने खून से नो NRC, नो CAA और नो NPR लिखकर एहतजाज किया। आज इसमें अपना खून देके नो NRC नो CAA लिखा है और इसका विरोध कर रहे हैं। जब भी जरूरत पड़ी देश को तो हिंदू मुस्लिमों ने उसका खून दिया है और हम इसका विरोध करते हैं और हम चाहते हैं हिंदू मुस्लिम मिलके इसका हमेशा विरोध करें। आज जैसे हमारे हिंदू भाई हमारे साथ में हमेशा ऐसी रहे और एक देश की एकता कायम रहे। ये काला कानून देश की एकता रखने के लिए बहुत काला। हमारा खुद का खून देकर नो CAA नो NRC इसको हमने लिखा है और देश को ये पैगाम भिजाया है कि हम देश के लिए खून देते थे और इंशाल्लाह हमेशा देते रहेंगे। हमारे में आपस में जो मतलब फूट डालना चाहती है, ये हमने बता दिया है कि देखो खून एक ही रंग का है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, इसमें कोई अलग अलग कलर नहीं है। तो इसीलिए हमने लिखा है कि सरकार को दिखे कि हम सबका खून एक है, हम सब एक है और आगे भी हम सब एक साथ रहेंगे और एक साथ लड़ेंगे जब भी सरकार ऐसा कुछ लागू करती है काला कानून। सभी भाइयों ने मिलकर यहाँ पर अपने खून से डालते इसका इनकलाब लाया है और आगे चलकर भी जब हालात हिंदुस्तान के अंदर आएंगे तो हमारा खून बिल्कुल हम देंगे। लगातार एहतजाज के बावजूद हुकूमत CAA पर अपने कदम पीछे लेने को तैयार नहीं है और यही वजह है कि अकोला के बुल्डाना के शेगांव में लोगों ने अपने बाल मुंडवाकर हुकूमत को अपनी जानिब मुतवज्जह करने की कोशिश की। इस एहतजाज में पूरे इलाके के लोगों ने शिरकत की और CAA और NRC से आज़ादी का मुतालबा किया। मुख्तलिफ सियासी और समाजी लीडरों ने हुकूमत के इस कानून को मुल्क की गंग जमनी तहजीब के खिलाफ करार दिया। आज इस जालिम भाजपा हुकूमत ने अपनी जाहिलियत का सबूत देते हुए तमाम CAA, NRC और इसी तरह के तमाम कानून को बनाकर ये साबित कर दिया कि ये हुकूमत न सिर्फ तमाम मुसलमानों के बल्कि संविधान को मानने वाले हर इंसान के खिलाफ ये सरकार काम करती है। इसीलिए हम लोगों ने हमारी इस कुर्बानी को बहुत ज़्यादा ना करते हुए जितना हमसे हो सका अपने बालों की कुर्बानी दी है। NRC और CAA के अगेंस्ट में जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने NRC का कायदा पास किया, ये हर समाज के हर घटक के लिए अन्यायकारक है और इस कायदे को केंद्र शासन के माध्यम से रद्द कराना जरूरी है। शहरी तरमीमी कानून और NPR के खिलाफ जहां हुकूमत टस से मस होने का नाम नहीं ले रही, वहीं अवाम भी अपने एहतजाज को लेकर पुरअज़्म है। मुमरा में भी दिल्ली के शाहीन बाग की तर्ज पर ख़वातीन एहतजाज पर हैं। कानून है जो काला कानून है तो ये अगेंस्ट डेमोक्रेसी है। इसके लिए हम इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए ताकि जो JNU, AMU
में जो जामिया मिलिया में जो चल रहा है ना, तो हम उन बच्चियों को, हमारे सीनियर्स को ये बता सके कि वी आर ऑलवेज विथ यू, डोंट वरी, ये काला कानून जो है वो कैंसिल होगा। हिंदुस्तान में जो काला कानून बना है NRC, CAA और NPR, हम इसके अगेंस्ट में यहाँ पर है बिकॉज पूरे इंडिया में 1 महीने से प्रोटेस्ट चल रहा है हर जगह पर। शाहीन बाग तो हम लोग पहले से ही सुनते आ रहे हैं और बाकी जगहों पर भी प्रोटेस्ट है, इसीलिए मुमरा में भी हम लोग इसी के अगेंस्ट में ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज हम लोग का सेकंड प्रीलियम था, बट हम लोग अनफॉर्चुनेटली वहाँ का प्रीलियम छोड़ के, एग्जाम छोड़ के, फर्स्ट पेपर छोड़ के हम लोग यहाँ आए हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमारी ज़रूरत ज़्यादा यहाँ। और अब खास बात कर्नाटक की खबरें। सबसे पहले सुर्खियाँ। बेंगलुरु में मनाहिल तालीमी इदारे का सालाना जलसा। साबिक मरकजी वजीर के रहमान खान, कर्नाटक हाई कोर्ट के साबिक जज जस्टिस जवाद रहीम की शिरकत। सर सैयद अहमद खान के तालीमी मिशन को किया गया याद। CAA, NRC और NPR के खिलाफ बेंगलुरु में जारी है एहतजाज। दलित लीडर और मकामी रुकन असेंबली अखंड श्रीनिवास मूर्ति की शिरकत। और वहीं शहरियत कानून, NRC और NPR के खिलाफ गुलबर्गा में स्टूडेंट्स कन्वेंशन का इनेकाद। जामिया और AMU के तलबा ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से यहाँ की शिरकत। मुसलमान तालीम के मैदान में तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन दीगर तबकों के मुकाबले मुस्लिम तबका अब भी तालीम के मैदान में पीछे ही नज़र आता है। सर सैयद अहमद खान के तालीमी मिशन को आगे बढ़ाने की आज के दौर में ख़ास तौर पर ज़रूरत है। बेंगलुरु में मनाहिल तालीमी इदारे के सालाना जलसे में इन तमाम ख्यालात का इजहार किया गया। खास रिपोर्ट। बेंगलुरु के पसमानदा इलाकों में इल्म की शमा रोशन करने वाले मनाहिल तालीमी इदारे का 27वां सालाना जलसा मुनक़िद हुआ। साबिक मरकजी वजीर के रहमान खान ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बानी सर सैयद अहमद खान की तालीमी तहरीक पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि सर सैयद की तहरीक ने पूरे मुल्क का तालीमी नक्शा बदल दिया। इसी तहरीक की तर्ज पर जुनूबी हिंद में अल अमीन तहरीक चलाई गई। अल अमीन तहरीक से भी खुशनुमा तब्दीली आई, लेकिन गुज़िश्ता चंद बरसों से मुसलमान तालीम के मैदान में काफी पीछे दिखाई दे रहे हैं। जस्टिस जवाद रहीम ने इस मौके पर कहा कि वालिदैन लड़कियों को आला तालीम से महरूम न रखें। जो समाज में फ़िरक़े हैं या कम्युनिटीज़ हैं, उनमें थोड़े कम्युनिटीज़ फॉरवर्ड हो गए हैं एजुकेशन में, छोटे कम्युनिटीज़ पीछे रह गए हैं। और ये मानी हुई बात है कि ख़ासकर माइनॉरिटीज़ हिंदुस्तान में पार्टीशन के बाद सबसे पीछे तालीम के मैदान में। तो कोशिश हो रही है, नहीं कि कोशिश नहीं हो रही। 47 के बाद, पार्टीशन के दौर के बाद सर सैयद की एक तहरीक थी, उसके बाद बहुत दिनों तक कोई तहरीक नहीं। माइनॉरिटीज़ बहुत बैकवर्ड थे, माइनॉरिटीज़ खासकर मुसलमान हैं। बच्चों की पढ़ाई तो हो जाती है, लेकिन बेटियों की पढ़ाई पे जो अहमियत है जो बच्चे दे रहे हैं वालिदैन, उनको सही मुबारकबाद दूंगा। और यही कहूँगा कि वैसे बच्चों को, अपने बेटियों को कभी आगे बढ़ने, आगे की पढ़ाई से ना रोकें। नहीं तो ये है कि कॉमन एक फीलिंग रहती है कि भाई SLC होगी बच्ची तो उसकी जो है ना शादी वगैरह कर दें, कि नहीं, उस शादी करना ज़रूरी है, उसको ज़िंदगी में सेटल होना ज़रूरी है, लेकिन पहले तालीम पूरी हो। और तालीम सिर्फ SSLC या PUC से ख़त्म नहीं होती, कम से कम ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है, ख़ास करके बच्चियों के लिए। मनाहिल तालीमी इदारे के चेयरमैन नवाबजान कुरैशी ने कहा कि सिर्फ 30 बच्चों से इदारे की बुनियाद रखी गई। अब 2000 से ज़्यादा बच्चे तालीम के जेवर से आरास्ता हो रहे हैं। ऐसी बात है, मोहल्ले को एजुकेशन चाहिए, मोहल्ले को बेहतरी चाहिए। अब तालीम एक ऐसी चीज़ हो गई थी जो बच्चों को तालीम नहीं थी, उसके लिए दुश्वारी हो गई थी। 30 बच्चों से शुरू किए, 30 बच्चों से शुरू करने का इरादा करें, तालीम को आगे बढ़ाने की सोचे, रफ्ते रफ्ते बढ़ते रहे।
वहीं शहरी तरमीमी कानून के खिलाफ कर्नाटक भर में एहतजाज का सिलसिला जारी है। रियासत के दारुल-हुकूमत बेंगलुरु में आज मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाजी मुजाहरे देखने में आए। सबसे बड़ा एहतजाजी जलसा फ्रीजर टाउन में हुआ। बेंगलुरु ईस्ट रेलवे स्टेशन के करीब हुए इस एहतजाज में मुख्तलिफ मज़ाहिब के रहनुमाओं ने शिरकत की। मकामी रुकन असम्बली अखंड श्रीनिवास मूर्ति, साबिक़ रियासती वज़ीर ज़मीर अहमद खान, उलमाए कराम और दानिश्वरों ने इस मौके पर खिताब किया। साथ ही बेंगलुरु सिटी जामे मस्जिद के खतीब और इमाम मौलाना मकसूद इमरान रशादी ने कहा कि मोदी हुकूमत जब तक ये कानून वापस नहीं लेगी तब तक एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। CAA, NRC और NPR के खिलाफ गुलबर्गा में स्टूडेंट्स कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। कन्वेंशन में जामिया मिलिया इस्लामिया और AMU के तलबा ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। यूनाइटेड ब्रदरहुड नामी तंजीम के बैनर तले हफ्त गुंबद ग्राउंड पर इस स्टूडेंट कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। वहीं कर्नाटक के रायचूर में शहरियत कानून, NPR और NRC के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे जारी है। रायचूर ज़िले के सिद्धनूर टाउन में भी मकामी मिली और समाजी तंजीमों की जानिब से एक जलसे आम का इनेकाद किया गया। जलसे में सिद्धनूर टाउन के अलावा ज़िले के मुख्तलिफ इलाकों के लोगों ने शिरकत की। ऑर्गेनाइजेशन टू सेव कॉन्स्टिट्यूशन की जानिब से जलसे आम का इनेकाद किया गया। कर्नाटक के मारूफ समाजी जोहदकार केनेला ने इस मौके पर कहा कि सभी काले क़वानीन की मनसूखी तक उनकी जद्दोजहद जारी रहेगी। खबरों में इतना ही। आदाब।